वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस सेशन का टॉपिक है हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे आज के सेशन में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से है, कैसे उनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नुमाया होती है। तो पिछले सेशन के अंदर हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था। माइटोसिस सेल डिवीजन किस तरह से होता है। मैंने आपसे कहा था दो किस्म के होते हैं, एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है। तो हमने माइटोसिस पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे मियोसिस। तो जिस तरह से माइटोसिस डिवीज़न होता है, तकरीबन जो है ना मियोसिस का डिवीज़न भी वैसा ही होता है, सिवाय एक फंक्शन के। वो एक फंक्शन है क्रॉसिंग ओवर। सिर्फ इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क आ जाता है। अब ये क्रॉसिंग ओवर है क्या? तो क्रॉसिंग ओवर समझने से पहले ज़रा हम अपनी आम ज़िंदगी की तरफ एक नज़र डालते हैं कि हमने देखा कि हर एक इंसान एक दूसरे से अलग नज़र आता है। बेशक वो आपस में रिश्ते में भाई हैं या बहनें हैं, लेकिन फिर भी उनकी शक्ल सूरत, पसंद नापसंद बहुत डिफरेंट होती है। कुछ चीज़ें सेम भी होती है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा हमें अलग नज़र आता है। तो ऐसा क्या होता है? हमने पढ़ा था कि पेरेंट सेल के जैसा ही डॉटर सेल होता है। माइटोसिस के अंदर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो हमने पढ़ा था पेरेंट के जैसा ही डॉटर सेल होता है, लेकिन हमने देखा कि जो पेरेंट्स हैं हम उनसे अलग होते हैं। जब हमारे पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, क्या हम वैसे दिखते हैं? नहीं, हम तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स की जैसी होती है हमारी, लेकिन ज़्यादातर हमारी अपनी होती है। मिसाल ले लेते हैं, जैसे आँखों का कलर सेम हो सकता है, बाल का कलर सेम हो सकता है। में भी पॉसिबल है कि आपके वालिद साहब को जो चीज़ पसंद हो वो आपको भी पसंद हो, लेकिन काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ भी होंगी। जैसे आपके वालिद साहब को खेलना पसंद नहीं, लेकिन आपको बहुत पसंद है। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें डिफरेंट हैं। उस डिफरेंस की वजह मियोसिस है, और मियोसिस का ये फेज़ है क्रॉसिंग ओवर। अब इस क्रॉसिंग ओवर में, मियोसिस में होता क्या? माइटोसिस के अंदर सिंगल सेल होता है, यानी एक ही सेल मौजूद होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मियोसिस की, तो मियोसिस में सेल की तादाद दो होती है। माइटोसिस एक ही सेल से दो में कन्वर्ट होता है, लेकिन मियोसिस के अंदर ऐसा नहीं होता। मियोसिस के अंदर हमें दो सेल चाहिए होते हैं। माइटोसिस के अंदर सिंगल सेल, मियोसिस के अंदर हमें दो सेल दरकार होते हैं। अच्छा, सिंगल सेल कौन सा सेल होता है? पेरेंट सेल, जो हमने बात करी ना, जो डिवाइड होगा, पेरेंट सेल। लेकिन इसके अंदर दो पेरेंट सेल होते हैं। अब दो पेरेंट सेल होते हैं तो स्टूडेंट्स हम फिर एक दफ़ा माइटोसिस की तरफ जाते हैं। माइटोसिस के अंदर हमने देखा था कि क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में चेंज होता है और फिर वो डिवाइड होता है। तो अगर हम इधर हिसाब लगाएं, अगर हम इधर करें, तो मैंने आपसे कहा कि माइटोसिस और मियोसिस में सब चीज़ें सेम होती है। तो भाई एक सेल के अंदर जो है ना वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर दो सेल हो जाएंगे तो 46 और 46, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये तो 46 और 46 तो बहुत ऊपर चले जाएंगे, 92 क्रोमोसोम्स की तरफ चले जाएंगे। तो जब एक सेल बनकर आएगा तो वो तो 92 क्रोमोसोम्स का हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर क्या होता है कि भाई सेल के अंदर डबल नहीं होते। जैसे इसके अंदर डबल हो जाते थे ना माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स, इसके अंदर डबल नहीं होते, इसके अंदर हाफ हो जाते हैं। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? हाफ। इसके अंदर हम कहते हैं डबल। सही है स्टूडेंट्स? इसीलिए इसको हम कहते हैं डेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें हम कहते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये 46 नहीं आते, फिर हमारे पास हाफ होने की वजह से 23 एक सेल से आते हैं और 23 एक सेल से आते हैं, जो 46 का फिगर दे देता है। अच्छा, इसके अंदर दो सेल सेम नहीं होते। जैसे इसके अंदर मैंने बात करी ना, पेरेंट सेल एक होता है, तो इसके अंदर पेरेंट सेल दो होते हैं, लेकिन एक मेल पेरेंट सेल होता है, एक फीमेल पेरेंट सेल होता है। फिर जो बनता है वो ऑफस्प्रिंग यानी डॉटर सेल कहलाता है। अब चूंकि एक मेल है एक फीमेल सेल है, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी डिफरेंट होगी। जैसे हम मिसाल लेते हैं कि हम अपनी इंसानों की मिसाल लें, तो कुछ
कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी वालदा की हमारे अंदर मौजूद है, कुछ हमारे वालिद की हमारे अंदर मौजूद है। सेम इसी तरह से इधर भी दोनों सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइंड होकर एक सेल के अंदर मौजूद होती है। होता क्या है कि इसका एक क्रोमोसोम, जैसे अगर मैं इधर एक डायग्राम बनाऊं, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। अब इसके अंदर से एक क्रोमोसोम आया, एक इसके अंदर से क्रोमोसोम आया। तो होता क्या है कि ये जो क्रोमोसोम्स की जो आपको ये एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही होगी, ये आपस में इंटरचेंज हो जाती है। इसकी इधर आ जाती है, इसकी इधर आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में दोनों की मिला के मिक्स हो जाती है और वो एक क्रोमोसोम में थोड़ी उस क्रोमोसोम की थोड़ी मेल क्रोमोसोम की, थोड़ी फीमेल क्रोमोसोम की। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स होकर एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती है। माइटोसिस जब काम आता है जब हमें सेम सेल चाहिए, यानी जो पेरेंट सेल है एग्जैक्ट वैसा ही हमें डॉटर सेल या ऑफस्प्रिंग सेल चाहिए। लेकिन मियोसिस वैरायटी क्रिएट करने के लिए काम आता है, वेरिएशन क्रिएट करने के काम आता है। आज तक हमारा थंबप्रिंट की भी अगर हम मिसाल लें तो हम तमाम इंसानों में दुनिया की आबादी 7 बिलियन है, 7.5 बिलियन है। उस 7.5 बिलियन की आबादी के अंदर हर एक इंसान का जो थंब इम्प्रेशन है ये डिफरेंट है। तो ये वेरिएशन आया कैसे? ये वेरिएशन आया मियोसिस की वजह से। मियोसिस होने के बाद जब सेल बन जाता है फिर वो माइटोसिस के फेज़ में चले जाता है दोबारा कि भाई अब एक सेल बन गया, अब इसी की कॉपीज़ बनती रहेंगी। तो वेरिएशन क्रिएट करने के लिए हमें मियोसिस की ज़रूरत है। तो एक वापस से एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस आता है मियोसिस और माइटोसिस के अंदर। अच्छा, प्रोसीजर पूरा वही होता है जो माइटोसिस का होता है, लेकिन सिर्फ एक क्रॉसिंग ओवर के फ़र्क की वजह से वेरिएशन क्रिएट हो जाता है। और एक और फ़र्क मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 2 सेल्स चाहिए होते हैं जिसमें से एक मेल होता है एक फीमेल होता है, इसमें सिंगल सेल चाहिए होता है। तो दोबारा से देखते हैं ज़रा शुरू से कि भाई मियोसिस और माइटोसिस में फ़र्क हमें मालूम करना है। तो मियोसिस और माइटोसिस में फ़र्क कहाँ से शुरू होता है? सेल से शुरू होता है। यहाँ सिंगल पेरेंट सेल है, यहाँ 2 पेरेंट सेल है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का प्रोसीजर हो रहा है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ना होने की वजह ये है कि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट कॉपी चाहिए, डिफरेंस नहीं चाहिए पेरेंट से। लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ताकि वेरिएशन क्रिएट हो, चेंज आ जाए। अच्छा, फिर हम आगे जाते हैं, यहाँ पे डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 सेल है और यहाँ पे 1 सेल है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर हम मियोसिस की बात कर रहे हैं तो मियोसिस के अंदर हमने बता दिया कि अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि क्रोमोसोम्स जो है ना वो हाफ हो जाते हैं, इसके अंदर डबल हो जाते हैं। तो ये चंद डिफरेंस थे माइटोसिस और मियोसिस के। अच्छा, मियोसिस की इंपॉर्टेंस भी अगर हम देखें ना तो हमारी डेली लाइफ में मियोसिस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर सोचें मियोसिस नहीं होता और तमाम लोग बिल्कुल एक जैसे नज़र आते तो पहचानना कितना मुश्किल हो जाता। पता कैसे चलता कौन अली है कौन शहजाद है? ये पता कैसे चलता? मतलब हम अपने दोस्तों को भी कैसे पहचानते, पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे पहचानते, हम अपने रिश्तेदारों को कैसे पहचानते? तो हम सब के चेहरे, रंग, सूरत डिफरेंट है, इसी वजह से हम उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अच्छा भाई ये अली है, हाँ भाई ये शहजाद है, ये शहरियार है। तो ये हम जो है ना वो लोगों को डिफरेंस इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि मियोसिस का प्रोसीजर मौजूद है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन क्रिएट करता है। ये तो सिर्फ ह्यूमंस में, आप अगर एनिमल्स के अंदर भी देखें तो आपने कई किस्म की गायें देखी होंगी। अभी भूरे रंग की भी आपने देखी होगी गाय, काले रंग की भी देखी होगी। कुछ ऐसी भी गायें मौजूद होती है जिनके अंदर 2 रंग आपको नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह बिल्ली को भी देखें आप, बिल्ली के अंदर भी काले रंग की भी आती है बिल्ली जो है ना सफ़ेद रंग की भी हमें नज़र आती है। कुछ ऐसी बिल्लियाँ भी होती हैं जिनके ऊपर पैचेस बने हुए होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए होते हैं। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ना वो डिफ्रेंशिएशन आता है। प्लांट्स के अंदर भी मौजूद होता है। अगर जो है ना आपने आम खाया तो आम भी कई किस्म के आते हैं, एक ही किस्म का आम नहीं आता। कीनू भी है तो कीनू भी कई किस्म के आते हैं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन का एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने आज पढ़ा डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस में फ़र्क क्या होता है? हमने देखा कि ऐसी
क्या ख़ास किस्म का या ऐसा क्या ख़ास किस्म का प्रोसेस है जो डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करता है अमंग्स लिविंग ऑर्गेनिज़म, यानी ज़िंदा ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान कौन सी चीज़ फ़र्क का बाइस बनती है। तो हमने बताया कि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के अंदर इस फ़र्क का बाइस बनती है। हमने ये देखा कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आती हैं और क्या वजूहात होती हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सेशन में बहुत कुछ लर्न किया होगा, कुछ नई बातें पता चली होंगी, आपको बहुत मज़ा आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।